हेलो दोस्तों, मैं हैप्पी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पे। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग रचना करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने पेपर पे। देखिए, ये रहा हमारा प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। बोला है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज बनाना है, कौन? ABCD का। देखिए, हम यहाँ पे रफ इसको बना लिए हैं जिससे कि आसानी होगा रचना करने में। देखिए, आप लोगों को भी इस तरह का रफ बनाना है। और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB हमने 4 सेंटीमीटर का रफ खींचा है। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए, तो यहाँ से B को हमने C से मिलाया और 6 सेंटीमीटर दिया। CD कितना हुआ? 2.6 सेंटीमीटर। तो CD हमने 2.6 सेंटीमीटर का रफ लिया। AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर। तो A से D को हमने मिलाया और 2.3 सेंटीमीटर लिया। ये रफ का काम हुआ। और एक विकर्ण AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा विकर्ण हुआ AC। अब इसे हम लोग रचना करके देखते हैं। दोस्तों, इसमें आप लोग काफी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए काफी इजी होता है क्वेश्चन। करना कैसा होता है, काफी इजी है। आप देखते चलिए। पहले देखिए, AB है ना, A और B। तो AB आप लोगों को कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर। पहले आपको रफ काम करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से जब हम लोग इस लाइन को मिला देंगे तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का हमारा एक रेखाखंड हो जाएगा। और हम लोग इसका नाम A और B दे देंगे। अब बताइए, इसको रचना का चरण लिखना होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग? पहला चरण में कि रेखा AB को आधार मान करके 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ये हमारा पहला चरण हो गया। हम चरण भी आपको बताते चलते हैं। अब दूसरा का स्टेप में देखिए, यहां से B से 6 सेंटीमीटर का है, B से 6 सेंटीमीटर C ऊपर, और C से कितना? 4 सेंटीमीटर का। तो हम लोग ये करेंगे, B से कितना? 6 सेंटीमीटर का लेंगे चाप ऊपर, और C से कितना? 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, B से C तक ले लेते हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर के चाप। देखिए, यहाँ ये रहा हमारा 1 जहां से 0 है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का। ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर, हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग इस पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का इस तरह का चाप काट लेंगे। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, A से लेना है C तक कितना? 4 सेंटीमीटर। ध्यान रहे भाई, हमेशा एक त्रिभुज बनाने का कोशिश करना है पहले। तो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर का, दिख रहा होगा आप लोग को स्केल पे। चलिए, अब यहां से रखेंगे इस A पर और 4 सेंटीमीटर का इस तरह से कट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब देखिए, यहां से हम लोग इसे मिलाते हैं। A से इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, इस बिंदु को B से भी मिला देंगे, और इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे? तो C। क्या दिए हैं? C। तो इस बिंदु का नाम C दे देंगे। अब हमारा पहला क्या हुआ, एक त्रिभुज बन गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए, C से इधर D के पास कितना जाना है? 2.6 जाना है। और देखिए, A से इधर आपको D के तरफ कितना जाना है? 2.6। तो पहले हम लोग C से एक चाप काटते हैं 2.6 का। ठीक है, फिर D से काटेंगे कितना? 2.3 का। तो पहले हम लोग नाप ले लेते हैं कितना? 2.6 का। चलिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2.6 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इस चाप को C पर रखा यहाँ, और यहाँ से 2.6 का यहाँ पे एक चाप हमने काटा इस तरह से। 2.6 का एक चाप हमने काटा। ठीक है, अब देखिए, इसी चाप को अब यहाँ पे A से लेकर D तक कितना है? 2.3 का। तो A से लेकर D तक 2.3 का हम लोग चाप लेंगे। ये 2.3 हो गया हमारा यहाँ। अब इसको यहाँ पे रखेंगे 2.3 के चाप के लिए, और यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। ये जो थोड़ा सा कटा लेकिन कट गया, ये जो कटान बिंदु आया, इसको हम लोग C से और A से मिला देंगे। क्या करेंगे? C और A से मिला देंगे। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, लीजिए, ये C हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? A हो गया। A से हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, और देखिए, ये हमारा AB कितना था? 4 सेंटीमीटर का। कितना था? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और BC कितना था हमारा? B और C 6 सेंटीमीटर का। तो इसको हम लोग 6 सेंटीमीटर दे देंगे। ठीक है, A और C कितना था? 4 सेंटीमीटर। तो इसका नाम हम लोग पूरा नाम 4 सेंटीमीटर दे देंगे। और ये हमारा बिंदु क्या हो गया? D, जो क्या हुआ? CD कितना हुआ? CD या DC 2.6 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 2.6 सेंटीमीटर दे देंगे। और A से लेकर D तक कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। तो 2.3 सेंटीमीटर का दे देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। देखिए, A B C D, और यही बोला गया कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रचना कंप्लीट। अब इसका चरण कैसे लिखना है, तो आप चरण कैसे लिखिएगा? फर्स्ट में क्या लिखते, पहले कि AB को आधार मान करके एक रेखाखंड खींचा।
जिसका लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आप क्या किए, इस बी पॉइंट बिंदु से आप 6 सेंटीमीटर का चाप खींचे थे और ए से आप 4 सेंटीमीटर का चाप खींचे थे। तो इसको लिखते कैसे कि बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का चाप तथा बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा और कटान बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया, सी रख दिया। ठीक है, इस तरह से लिखते। फिर इसके बाद में अगला चरण क्या लिखते कि बिंदु सी से 2.6 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु ए से 2.3 सेंटीमीटर का चाप खींचा और कटान बिंदु का नाम डी रखा। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते थे। फिर क्या चरण में लिखते आगे, रचना के चरण में, कि इस प्रकार एक चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण हुआ। तो ये था आपका रचना का चरण लिखने का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।